पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर सेट 1 का क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करने वाले 1 नंबर वाला जो आपके एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि वर्तमान तक, वर्तमान कहने का मतलब है 2024 में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो 2024 तक, अगर 2023 में होता है 2023 तक कितने संशोधन हुए हैं। तो अगर आप अलग अलग आंसर लिखे हो तो भी आपका मार्क्स मिल जाएगा, इसमें दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि 2023 में अलग अलग मंथ में, ठीक है, अलग अलग मंथ में अलग अलग संशोधन हुआ है। कहीं पर आपको 107 भी मिलेंगे, कहीं पर आपको 106 भी मिलेंगे 2023 तक, ठीक है। 2024 की अगर बात करें, टोटल जो संशोधन हुआ है लगभग 127, उसमें बहुत सारे विधेयक जो है वो रिजेक्ट भी हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप 107, 6 या फिर 127 भी लिखे होंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हो। पंथ निरपेक्षता यानी किसी भी पंथ के पक्ष में नहीं लेना, यानी राज्य की दृष्टि में सभी पंथ समान है और उसके आधार पर राज्य के किसी भी व्यक्ति को उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। तो आपको वही लिखना था इसमें, ठीक है। जैसे धर्मनिरपेक्ष होता है ना, धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करना है या फिर उसका पक्ष नहीं लेना है, तो वही आपका पंथ निरपेक्ष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन केंद्र प्रशासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है। तो पुडुचेरी और दिल्ली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 को लिखना है। तो आर्टिकल नंबर 14 में क्या मेंशन है, तो कानून के समक्ष समानता और कानून हमें संरक्षण देगी, सुरक्षा प्रदान करेगी, बस आपको यही लिखना था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 5 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व की विवेचना करें, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच अंतर स्थापित करे। तो मौलिक अधिकार को भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया था, साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन बन गया होगा। लगभग अगर आप एक एक लाइन में 5 अंतर लिखे होंगे इस तरीके से, इधर 5 नीति निर्देशक का, इधर 5 आपका मौलिक अधिकार का, तो काम बन जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, ये तो बन गया होगा। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करें, ये भी आपका बन गया होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व का परीक्षण करें, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों एवं स्थिति की विवेचना करें। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा राज्यसभा के गठन, अधिकार एवं कार्य की विवेचना करें, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बताया था कि ये क्वेश्चन कर लीजिएगा कहीं भी किसी भी बुक से, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका, तो यहाँ पर केवल 4 ही क्वेश्चन करना था और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया था वीडियो में। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो टोटल 4 क्वेश्चन मैच कर गए हैं। बाकी नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।